स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा दावते इफ्तार, और जनाब का नाम है श्री मुकेश सहनी, माननीय पूर्व मंत्री बिहार पटना। और जिन्होंने मुकेश सहनी जी को बुलाया है, यानी कि जो प्रेषक हैं वो राबड़ी देवी हैं, नेता विरोधी दल। प्रेषक में तेजस्वी यादव भी हैं, नेता विरोधी दल बिहार विधानसभा, और सदस्य बिहार विधानसभा तेज प्रताप यादव का भी नाम मेंशन है। और जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे थे, ये निमंत्रण पत्र है जो माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के घर पर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की तरफ से भेजा गया है। तारीख है उस पर 22 फरवरी, और 22 फरवरी को इफ्तार पार्टी में मुकेश सहनी को बुलाया गया है। और इस बुलावे का मतलब आप और हम बखूबी समझ रहे हैं। आज सुबह सुबह हम एक स्टोरी किए थे जिसमें आपको हमने बताया कि लालू परिवार के करीबी भोला यादव ने कैसे मुकेश सहनी को आमंत्रित किया है आरजेडी ज्वाइन करने के लिए, एक शर्त के साथ कि आपको आरजेडी ज्वाइन करनी है तो कोई शर्त नहीं रखनी होगी। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पहले जमा खां साहब ने इफ्तार पार्टी दी, फिर माननीय नीतीश बाबू ने दी, और अब दे रहे हैं हमारे भाई साहब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। उसमें कौन कौन आएगा ये तय करेगा कि बिहार की राजनीति अब किस ओर जा रही है। हमने पिछले वीडियो में ये बताया था आपको कि इफ्तार के नाम पर बिहार में राजनीति होती है, और उसके बाद एक समुदाय को खुश करने का नया नया प्लान बनाया जाता है। जो जो लोग इनवाइट किए जाते हैं उनसे कोई ना कोई सॉफ्ट या हार्ड डील जरूर होती है। और अभी मुकेश सहनी को जब निमंत्रण मिला है आदरणीय राबड़ी देवी जी के द्वारा जो लिखा हुआ है, तो आप ये समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी को लेकर आखिर आरजेडी क्यों इतना सॉफ्ट रवैया अपनाए हुए है। मुकेश सहनी को लेकर लगातार ये खबरें चल रही हैं कि एनडीए ने जिस तरीके से उनके पार्टी को तोड़ दिया, बोचहां उपचुनाव में भाजपा ने उनके खिलाफ एक प्रत्याशी उतार दिया, उसको लेकर मुकेश सहनी बहुत नाराज हैं। और अब मुकेश सहनी शायद आरजेडी का रुख कर सकते हैं, और इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी और आरजेडी में करीबियां बढ़ती जा रही हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मुकेश सहनी हो सकता है कि राजद में चले जाएं, और अगर राजद में मुकेश सहनी जाते हैं तो इससे तेजस्वी यादव को क्या फायदा है, इस पर भी सवाल उठ रहा है। यह सवाल उठ रहा है कि देखिए, मुकेश सहनी भी युवा हैं, तेजस्वी यादव भी युवा हैं, हालांकि एक आध दो और युवा हैं बिहार की राजनीति में, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए कहा जाता है कि तेजस्वी यादव अपने से बेहतर युवा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर फिर भी उन्होंने निमंत्रण पत्र इफ्तार पार्टी का मुकेश सहनी को भेजा है, तो इसका सीधा मतलब यही है कि वो चाहते हैं कि मुकेश सहनी से उनका जो संबंध है वो मधुर बना रहे। मुकेश सहनी एक ऐसे तुरुप के इक्के साबित हो सकते हैं 2024 और 25 के चुनाव में, जो कम से कम एक समाज का वोट तो राजद की तरफ शिफ्ट कर ही सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण बिहार की जनता ने, तेजस्वी यादव ने, भाजपा ने देखा है। बोचहां के उपचुनाव में जब मुकेश सहनी की पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर गीता देवी को लमसम 30,000 वोट बोचहां में मिल गए। इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे सारे नेता इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगर वो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं तो वहां वो सारे बड़े नेता पहुंचे, जिसके पहुंचने के बाद वहां पर राजनीतिक तरीके से, राजनीतिक तौर पर ठीक ठाक बात हो सके। मुकेश सहनी को आरजेडी की तरफ से दावत जाना कहीं ना कहीं यह साबित कर रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए अगर यह कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि अब सबको एक साथ कर ले, एक साथ ये नया समीकरण बैठाएं 2024 और 25 के चुनाव के लिए, जिसमें हार की कोई संभावना ही ना बचे। और अगर मुकेश सहनी इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुकेश सहनी और आरजेडी के बड़े नेताओं में बातचीत होगी। और अगर बातचीत होती है तो हो सकता है आरजेडी सॉफ्टली उनको कोई ऑफर भी दे दे। अगर आरजेडी उनको ऑफर देती है और वो मान लेते हैं तो बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बदल जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से मुकेश सहनी भाजपा पर मुखर होकर प्रहार किए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाजपा ये नहीं चाहती है कि निषादों को आरक्षण मिले, अगर हम आरक्षण की मांग करते हैं तो भाजपा उसका विरोध कर रही है। तो अगर आरजेडी और वीआईपी पार्टी मिलती है, मुकेश सहनी जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नया समीकरण तैयार होगा। और तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के तौर पर, महागठबंधन के नेता के तौर पर 2020 के विधानसभा चुनाव में नहीं कर पाए थे, वो हो सकता है कि इस बार कर दे, और 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 चुनाव में ये कहीं ना कहीं उनके लिए बढ़िया भी साबित हो सकता है। तो बहरहाल हमें ये देखना होगा कि जब 22 फरवरी को मुकेश सहनी इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो वहां क्या क्या गुल खिलता है, क्या उनको ऑफर दिया जाता है, क्या पार्टी में आने की बात कही जाती है या पार्टी को विलय करने की बात कही जाती है। इन सारे सवालों का जवाब 22 तारीख के बाद मिलेगा। मुकेश सहनी को आमंत्रण भेजा है राबड़ी देवी ने, उस पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का नाम भी मेंशन है, और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी यादव अब मुकेश सहनी को भी अपने पाले में कर लेंगे।
देंगे। इस पर अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।